Assalamu alaikum and very good morning to everyone. Today, once again, your OIS coordinator, Ms. Shazia, over here to teach you Urdu. It's Urdu class. Today is Wednesday, 16th of December, the last month of 2020. Oxford International School, GH Campus, Karachi. We have two books, Kashif Urdu and Nardaban Urdu. In Kashif Urdu, Muhammad Taha, mute yourself. Mute yourself, otherwise I will put you in waiting room. Okay, syllabus outline in Nardaban we have first term and second term. हमने फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, नर्दबान उर्दू का भी और काशिफ उर्दू भी, ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट. जी, आज मैं आपको जो बुराई का अंजाम हमने आपका मिस वर्क किया था उसका पेज नंबर सफा नंबर 7 पे जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैंने कंप्लीट की हैं, कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी एंड कुछ जो है अभी मैं आपके साथ मिलके सॉल्व करूंगी और उसे हम करेंगे. पेज नंबर 7 और 8 ऑलरेडी डन. सी द पेज नंबर 9 एंड 10 बुराई का अंजाम का. ओके, हामिद से सब क्यों खुश हो गए. हमने पढ़ा था ना वो कल स्टोरी, बहुत ही अच्छी हाबील और काबिल की स्टोरी थी. उसी के हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे. क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे. कुछ एक्सरसाइजेस रह गई थी जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. हामिद से सब क्यों खुश हो गए थे. हामिद से सब इसलिए खुश हो गए थे कि हामिद को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हो गया था. जब उसने खाला बी से स्टोरी सुनी हाबील और काबिल की और ये देखा कि बुराई का अंजाम बुरा होता है और काबिल ने अपने भाई हाबील का कत्ल करके उसे जिस तरह से जमीन के अंदर दफन कर दिया था, डाला था, और उसकी मर्डर की सजा उसको ता कयामत तक जब भी कोई भी दुनिया में मर्डर करेगा काबिल को वो सजा मिलेगी, अजाब नाजिल होगा उस पर. तो इसलिए वो इस डर से हामिद को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जल्द ही अच्छा बच्चा बन गया और सब घर वालों को इस बात से बहुत खुशी हुई. प्यारे बच्चों, आपने कहानी पढ़ी. इस कहानी का नाम है बुराई का अंजाम बुरा. इस कहानी से कोई दो नाम अच्छे और सोचिए. स्टोरी का नाम सोचना आपने. मैंने ये स्टोरी के नेम्स, जो मेरे नेम्स हैं, मैंने जो स्टोरी को सुन के नेम्स लिखे हैं वो है बद से बदनाम बुरा, बुरे काम का बुरा अंजाम. अब आपने यहाँ से मुझे चीटिंग नहीं करनी है, आपने कोई दो और सेपरेट अच्छे अच्छे नेम्स लिखने हैं, ठीक है. जो हमारी स्टोरी थी बुराई का अंजाम, स्टोरी आपको सारी समझ आ गई है, बहुत अच्छे से समझ आ गई है. अब आपने उसी स्टोरी को माइंड में रखते हुए स्टोरी का नेम चेंज करना है, टाइटल चेंज करना है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी स्टोरी का बुराई का अंजाम बुरा का मैंने क्या नाम रखा है, बद से बदनाम बुरा और बुरे का काम बुरा, बुरे काम का बुरा अंजाम. बुरा काम करूंगी तो बुरा ही अंजाम होगा और अगर मैं बुरे लोगों में बैठूंगी तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगी. आपने भी कोई दो अच्छे अच्छे नाम लिखने हैं, स्टोरी नेम्स, ठीक है, और फिर मेरे साथ शेयर करने हैं. अल्फाज के मायने लिखे, वर्ड्स और मीनिंग इंग्लिश में जब हम कहते हैं. नतीजा, नतीजा कहते हैं रिजल्ट. रिजल्ट तो इंग्लिश में हो गया. अंजाम, खात्मा. हमने पूरा साल जो पढ़ा उसका नतीजा क्या निकला, उसका अंजाम क्या निकला, उसका एंड क्या हुआ, उसका खात्मा क्या हुआ, दैट इज नतीजा. नंबर 2, छांट. उसने छांट कर अपनी फसल में से बुरी वाली फसल जो थी वो अल्लाह ताला को देने के लिए निकाली थी. छांट, इंतखाब करना. और वही हाबील ने अपने जानवरों में से सबसे अच्छा इंतखाब किया मोटी तगड़ी वाली भेड़ का, जो कि बहुत अच्छी, हेल्दी, ब्यूटीफुल थी, कि वो अल्लाह ताला को देगा, क्योंकि अल्लाह ताला को तो अच्छी चीज देनी है ना. अल्लाह ताला ने कोई वो पका के थोड़ी खानी थी, अल्लाह ताला को थोड़ी इस तरह की चीजों की नीड है. अल्लाह ताला तो हमारी नीयत देखते हैं और फिर अच्छी नीयत के बदले वो हमें इतना ढेर सारा नवाजते हैं. हम तो इतना सा अल्लाह ताला को पेश करते हैं ना खुश करने के लिए, अल्लाह ताला बदले में हमें इतना ढेर खुश करते हैं और अल्लाह ताला इतने से खुश हो जाते हैं. कितने स्वीट है ना अल्लाह ताला.
हम अल्लाह ताला को बहुत जल्दी से राजी कर लेते हैं। आप भी राजी कर लिया करें जब भी ये नाराज हो जाते हैं। वैसे तो नाराज ही नहीं होना चाहिए, नाराज करना ही नहीं अल्लाह ने। नंबर 3 है अजाब, अजियत, तकलीफ। हम जब कोई बुरा काम करते हैं तो हमें उसकी तकलीफ होती है, उसकी अजियत मिलती है, उसका अजाब नाजिल होता है हम पर। अजाब की मीनिंग है अजियत, तकलीफ। बदला, इंतकाम लेना, ये बहुत बुरी चीज होती है। डिलीट इन योर लाइफ वर्ड रिवेंज, बदला, इंतकाम अपनी लाइफ से खत्म कर दीजिए। आप 70-100 बुराइयों से बच जाते हैं जब हम अपने माइंड में ये बना लेते हैं ना कि इस बच्चे ने आज हमें होमवर्क नहीं दिया था, मैं भी इसे नहीं दूंगा। बदला नहीं लेना है, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उस बुराई के बदले में अच्छा करके देखिए आप कहां खड़े होंगे। पता, जब हम इस तरह की सोच रखते हैं और अच्छे काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली होता पता क्या है, आप खुद को दूसरे लोगों में बहुत डिफरेंट फील करते हो, अंदर से आपको अच्छा लगता है। बट उस चीज पे कभी भी प्राउड फील मत कीजिएगा कि मैं तो बहुत ही बड़ी कोई चीज हूं, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ ये शुक्र अदा किया करें कि परवरदिगार ने मेरी सोच को इतना पॉजिटिव रखा है, मैं इनके जैसा नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन ये नेगेटिव है, मुझे इनकी नेगेटिविटी खत्म करनी है, इनमें ये बुराई खत्म करनी है। और वो बुराई खत्म कब होती है? याद रखें जिंदगी में एक बात, बुराई को हमेशा अच्छाई से खत्म किया जा सकता है। बुराई को हमेशा अच्छाई से खत्म किया जा सकता है। बुराई को कभी भी बुराई खत्म नहीं करती, वो बढ़ती है। अगर किसी ने एक के मुंह पे चांटा मारा है, थप्पड़ स्लैप किया है, बदले में आपने लगाया, फिर उसने बदला लिया, फिर उसने बदला लिया, फिर उसने बदला लिया, फिर उसने बदला लिया, इसका कोई एंड हुआ? नहीं। खानदान तबाह हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लेकिन ये चीज खत्म नहीं होती। बदला ये इतनी बुरी चीज है, बुराई ये इतनी बुरी चीज है, झूठ ये इतनी बुरी चीज है। एक झूठ बोलेंगे ना, टीचर मैंने क्लास इसलिए नहीं ली थी कि इंटरनेट नहीं था। अरे अगर क्लास नहीं ली, इंटरनेट था, तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप सही से बता दीजिए कि टीचर मुझसे उठा नहीं गया, बहुत ठंड हो रही थी, मैं इसलिए नहीं उठा, मैंने क्लास नहीं ली। लेकिन आई स्वेयर, आई प्रॉमिस टीचर, मैं वीडियो शेयर, आप जो वीडियो शेयर करेंगे मैं वो वीडियो भी देख लूंगा और मैं होमवर्क भी कर लूंगा। लेकिन सॉरी, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है ना। अपने दिमाग पे बोझ रखें, अल्लाह मियाँ को ना खुश करें, सामने वाले को ना खुश करें, पता तो चल जाता है। तो ये छोटी 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 सी बुराइयां जो हैं, इन्हें लाइफ से डिलीट करना है, बिल्कुल डिलीट करना है। जो प्रॉमिस विद मी, प्रॉमिस करें मुझसे कि अपनी ये छोटी छोटी जो बातें आपको लगती है ना, ये बेसिकली बहुत बड़ी बन जाती है बाद में, इन्हें हमने लाइफ से डिडक्ट कर देना है। ओके, आर यू हियरिंग? आवाज आ रही है? गुड। ओके, सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। कुछ जुमले हैं, सेंटेंसेस हैं, उनकी फॉर्मेशन हमें सही करनी है, ग्रामेटिकल उन्हें सही लिखना है। जुमले दुरुस्त कीजिए। आज लड़की बहुत बीमार है इसलिए नहीं आई। आज लड़की बहुत बीमार है इसलिए नहीं आई इज ए करेक्ट सेंटेंस, इसमें कुछ फॉर्मेशन गलत नहीं है। अहमद के अब्बा लाहौर गए हैं। अहमद के अब्बा लाहौर गए हैं। अहमद के अब्बा करीब के घर में गए हैं। करीब यहां देखिए गलत लिखा हुआ है, वर्ड करीब गलत है। अहमद के अब्बा करीब, काफ कैंची वाला, काफ रे ये भी, काफ क्या बोलूं, काफ कुत्ते वाला, काफ कैंची और काफ कायदे आजम वाला। तो ये यहाँ पे काफ कैंची वाला है, काफ कायदे आजम वाला आएगा, ठीक है। अहमद के अब्बा करीब के घर गए हैं। आज अम्मी ने अच्छा खाना बनाया। आज अम्मी ने लजीज मजेदार खाना पकाया, बनाया नहीं होता, पकाया। मेरे को बहुत भूख लगी है। मेरे को तेरे को क्या होता है? मैंने बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना है, मेरे को मेरे को मेरे को, तेरे को तेरे को ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा, तेरे को ये कर दूंगा, मेरे ये है वे है। ऐसे नहीं बोलते, अच्छा बोला करें। मुझे बहुत भूख लगी है। आप जब बोलेंगे ना मुझे बहुत भूख लगी है, तो सामने वाले को सुनने में भी अच्छा लगेगा। मेरे को बहुत भूख लगी है, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है।
आपका सारा स्ट्रक्चर बोलने का चेंज हो जाता है। देखिए, दोनों लैंग्वेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इंग्लिश एंड उर्दू, एवरी लैंग्वेज। बट हम मोस्टली जो दो लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जो दो जुबानें हम बोलते हैं, वो है इंग्लिश और उर्दू। तो कोशिश करके दोनों को बहुत करेक्ट बोला करें। मेरे को, तेरे को, अब स्कूल ज्वाइन करने के बाद मैं किसी बच्चे के मुंह से नहीं सुनूंगी, बिकॉज अब मैंने आपको टीच कर दिया, पढ़ा दिया। पहले तो सिर्फ बीइंग अ कोऑर्डिनेटर में आपकी मिस्टेक्स निकाल रही होती थी ना, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन, कि आप ये बोल रहे हैं। बट नाउ मैंने आपकी करेक्शन कर दी है। मेरे इज नॉट अ वर्ड, मेरे को कुछ नहीं होता, मुझे। ठीक है, क्लियर? ये हमने किया था थोड़ा सा आपका मिसिंग काम। अब करना आप लोगों ने ये है कि जी, मैंने आपका जो सिलेबस प्लान किया है फर्स्ट टर्म का, थोड़ी सी टॉक लिसन, आप लोग मुझे जरा सुनिए थोड़ा सा। फर्स्ट टर्म का मैंने जो आपका सिलेबस प्लान किया है, उसमें मैंने बुराई का अंजाम, बहन हो तो ऐसी, पाकिस्तान, आसमां से पर्चियां बरसी, ये 4 चैप्टर्स रखे हैं फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम। ओके, फॉर योर फर्स्ट टर्म एग्जाम आई हैव चूजन 4 लेसन्स, बुराई का अंजाम, बहन हो तो ऐसी, पाकिस्तान, आसमां से पर्चियां बरसी। इनमें से 3 मैंने अभी ऑनलाइन में करवाए हैं, और चौथा मुझे फरमाइश आई थी, कॉल्स आई थी बहुत सारे पेरेंट्स की कि बुराई का अंजाम करवा दीजिए, बच्चों के पास नहीं हुआ, तो मैंने ये भी करवा दिया। इन्हीं 4 चैप्टर्स को मैंने आपके फर्स्ट टर्म सिलेबस में इंक्लूड किया है। नाउ दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन चारों चैप्टर्स में से आपका जो भी काम मिस रह गया है, हो गया है, या आप वो क्लास नहीं अटेंड कर पाए, यू हैव टू टेल मी, आप मुझे बताइए, मैं वो आपको कंप्लीट करवा दूं। सेम उर्दू का नेक्स्ट पेज देखिए, नर्दबान उर्दू, पेज नंबर मैंने इंक्लूड किए हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, then 20 and 21, यहां से। ओके, not from here, from here. You can change the color as well. Page number 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20 and 21. वैसे तो मैंने सब आपको ऑनलाइन करवाया हुआ है, आई हैव रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्ड भी हैं, चीजें रिकॉर्ड पर भी हैं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे का कोई काम मिस हो गया है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको करवा दूं। ठीक है, और बुराई का अंजाम आज कंप्लीट हो गया, इट्स डन, बुराई का अंजाम। ठीक है, बुराई के अंजाम की भी सारी एक्सरसाइज हो गई। दिस इज योर सिलेबस, ये आपका मैंने सिलेबस बनाया है, इंशाल्लाह बिफोर वेकेशन वी विल शेयर विद यू। Is that clear? Grade 4, any confusion? Hello? Grade 4, any confusion? No. No, things are clear in front of you? आपके सामने चीजें बिल्कुल क्लियर हैं? Yes. Yes? Yes. Then we can say bye. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.